अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम क्रोशिया की बहुत ही सिंपल सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैं सिल्क धागे से बनाने जा रही हूँ। आपको जो भी धागा आसानी से मिले आप उस धागे से बना सकते हो। ये मैंने लेयर करके धागे सिल्क के बनाए हैं, इससे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। ये मैं सिंपल डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। आप इस तरह का डिज़ाइन जो है दुपट्टे पे, स्लीव्स पे, दामन पे, कुर्ती के कहीं पे भी आप बना सकते हो। 11 नंबर की क्रोशिया ले रही हूँ। तो चलिए अभी आज की हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह स्लिप नॉट करते हुए अटैच करना है। इस तरह से अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और बिल्कुल करीब में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन का यहाँ पे अंदाजे से आप स्पेस दे के और जो है डबल क्रोशिया बनाइए। जैसे आप एक चेन का स्पेस देते हुए बेस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देते हुए इस तरह बनाएंगे और फिर बराबर में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी बेस बनेगी। फिर 2 चेन, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीडल को ऐसे बराबर से रखिए, जहाँ भी आपको चेन सीधी दिख रही है ना, बस उसी जगह पे डबल क्रोशिया बना लें इस तरह। और फिर बराबर में एक और डबल क्रोशिया इस तरह हम बनाएंगे। पहले 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। थोड़ी दूर आप बनाएंगे ना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी कितनी दूर पे अटैच करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा लेस में, और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं कि झोल आने लगे लेस में। इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो मैं थोड़ी दूर बना लेती हूँ इस तरह से बेस, फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए मैंने थोड़ी दूर बेस बना ली है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए ऐसे बैक साइड में आएंगे और ये 3 चेन को हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे और ये दूसरी के ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फिर 3 चेन लेना है और एक ये छोड़ देंगे और दूसरी के ऊपर यहाँ पे हमें बनाना है। इसके अंदर हम बना लेंगे ऐसे। तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह। अब फिर 3 चेन और फिर इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 3 चेन और एक छोड़ते हुए यहाँ दूसरे के ऊपर बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह बना लेना है।
इस तरह से। फिर 3 चेन एक छोड़ते हुए इसके ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाते जाना है, ठीक है। तो ये राउंड मैं पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए ये राउंड हमारा बन गया है। अब आखिरी में हमें फिर 3 चेन लेते हुए ये आखिरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाएंगे और एक ये चेन के ऊपर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया आखिरी में बनेगी, जैसे शुरू में यहाँ पे बनी है ना, वैसे ही आखिरी में। अब यहाँ पे फिर 3 चेन लेते हुए हमें ऐसे टर्न हो जाना है और ये दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे इस तरह से। और फिर 3 चेन लेंगे और इसके अंदर बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया करना है। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है। आप इस तरह से बना के आप जैसे अपनी कमीज़ की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं। देखिए 3 डबल क्रोशिया होगी। अब फिर 3 चेन लेके फिर से 3 बना लेना है। फिर 3 चेन और इसके अंदर अब बनाएंगे इसी तरह से। पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह फिर 3 चेन लेके सारे के अंदर इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी की लेंथ बढ़ानी है, जैसे कुर्ती की स्लीव्स की, तो आप इस तरह से इसके ऊपर जितने राउंड चाहें बना सकते हैं। इस तरह बना के फिर उसके बाद जो है आखिरी राउंड इसके ऊपर कैसे बनेगा, बॉर्डर कैसे बनेगा, वो हम देखेंगे। तो बस मैं यही राउंड कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए ये दूसरा राउंड हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम आखिरी में 3 चेन लेते हुए ये आखिरी डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक, और फिर एक ये चेन के ऊपर बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेते हुए ऐसे टर्न हो जाएंगे और ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके ऊपर हम आखिरी राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर 3 चेन लेके हमें पिकॉट बनाना है। ये 2 धागों से ऐसे अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी तरह से 3 चेन लेते हुए ये 2 धागों से अंदर जाते हुए हमें बना लेना है पिकॉट इस तरह। फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन इस तरह बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर इस तरह 3 पिकॉट रहेंगे। अब आखिरी में हम 2 चेन लेते हुए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। देखिए इसके ऊपर बॉर्डर बनेगा और फिर 2 चेन लेके इसके अंदर ऐसे ही बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, एक बार गौर से देख लीजिए, बहुत आसानी से बना लेंगे। फिर 3 चेन और ये 2 धागों से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए इसी तरह पिकॉट बनाना है इस तरह। फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, एक पिकॉट उसी तरह बनाएंगे।
3 पिकॉट हमारा बन गया। अब एक आखिरी में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, और फिर 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन इसके अंदर ऐसे ही बनाएंगे। तो बस इसके ऊपर बॉर्डर हमें इसी तरह से जो है बनाते जाना है। तो इसके ऊपर मैं बॉर्डर बना के तो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली हूँ। अब आखिरी में हमें 2 चेन लेते हुए इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब 3 चेन और ये आखिरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक ये चेन के ऊपर बना लेंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह देखिए हमारी डिज़ाइन बन के तैयार है। माशाल्लाह से सिंपल सी प्यारी सी डिज़ाइन है। तो अगर आप स्लीव्स पे और दामन पे बनाना चाहते हैं तो जितनी भी आपको चौड़ी लेस बनानी है बना सकते हैं। अगर दुपट्टे के पल्लू पे भी चौड़ी लेस बना सकते हैं। अगर आप दुपट्टे पे बनाएं तो अगर आप पतली लेस चाहते हैं ना तो आप बस एक बार ये बना के पहले बेस बनाएं, फिर ये एक राउंड करके इसके ऊपर ही ये वाला बॉर्डर बना देंगे तो आपकी पतली लेस दुपट्टे पे बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। तो आप एक कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। ये सिंपल सी डिज़ाइन के अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं सिंपल डिज़ाइन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।